राजद पे हमेशा इस बात का आरोप लगता है कि आरजेडी जितना मुसलमानों की पार्टी है उतना हिंदुओं की पार्टी नहीं है। और इस बात को लगभग कंफर्म कर दिया है आरजेडी के जो सांसद हैं सुरेंद्र यादव। उन्होंने दरअसल 15 अगस्त के दिन वो अपनी आवाज पे झंडा फहरा रहे थे और इसी दौरान जो उन्होंने भाषण दिया उस भाषण में ऐसे ऐसे बातों को रखा कि भाई साहब उनका अल्प ज्ञान साफ झलक गया और लोगों को पता लग गया कि भाई साहब गजब के ज्ञानी हैं आरजेडी के सांसद महोदय। जिस सांसद महोदय को यह नहीं पता था कि भाई साहब 79 कैसे बोला जाता है, उन सांसद महोदय ने जो भाई साहब स्वतंत्रता दिवस के ऊपर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर ज्ञान दिया है वो मतलब क्या ही कहा जाए। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और किस तरीके से इस सांसद महोदय के बयान के बाद बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत एकदम से गर्मा गई है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, ये हैं जहानाबाद के सांसद, इनका नाम है सुरेंद्र यादव। ये आरजेडी से सांसद हैं और इनकी खूब जो है वो आरजेडी में चर्चा भी होती है। लेकिन अभी तो फिलहाल इनके बयान की चर्चा हो रही है। जो इन्होंने बयान दिया है, इनका बात अगर सुने तो इन्होंने कहा कि 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 17 साल के बाद देश में मारकाट शुरू हो जाएगा। इन्होंने सिर्फ बयान ही नहीं दिया, मतलब सिर्फ इतिहास नहीं बताया है बल्कि इन्होंने भविष्य भी बता दिया है। ये ज्योतिषाचार्य हो गए हैं। इन्होंने कहा कि भाई साहब मारकाट शुरू हो जाएगा, लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, भाईचारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने सरकार पे आरोप लगाते लगाते ये तक कह दिया कि भाई कोई भी गुजरात से जो है वो आर्मी में नहीं जाता क्योंकि गुजरातियों को पता है कि आगे चल के उनको जो है वो आराम से घोटाला करना है और इसी से उनका जीवन चल जाएगा। ये बयान है सुरेंद्र यादव जी का। यहीं पे नहीं रुके सुरेंद्र यादव जी, बल्कि ये तक उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों का जो संघर्ष रहा है आजादी की लड़ाई में, जो बलिदान रहा है वो हिंदुओं से ज्यादा रहा है। अब ये हिंदुओं से ज्यादा वाला बयान मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि जो इतिहास जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है वो उसमें तो भाई साहब ये बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी। ये लड़ाई देश की थी और उसमें सब लोग पुरजोर तरीके से देश के लिए एक साथ एकजुट खड़े थे। लेकिन ये चूंकि आरजेडी के जो है वो सांसद हैं और ये जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे दिल को सुकून मिलेगा नहीं इनको। इन्होंने ये बात कह दिया वो भी आजादी के इस अवसर पे। और यहीं पे नहीं रुके, ये भी कह दिए कि भाई साहब उन मुसलमानों को भाजपा निकलवा रही है, भाजपा उनको देश से बाहर करना चाहती है। और सिर्फ उस मुसलमानों को नहीं बल्कि कुछ हिंदुओं को भी भाजपा जो है, जो कमजोर वर्ग के हिंदू हैं, सीधे तौर पे उनका कहना एसटी एससी वाले हिंदुओं से था कि भाई साहब जो इस वर्ग से हिंदू आते हैं उनको भी भाजपा जो है वो रोहिंग्या मुसलमान बना के इस देश से पलायन कराने वाली है। अब ये जब बयान सामने आया तो फिर से एक बार इस बात के ऊपर सवाल उठने लगा कि क्या आरजेडी की मंशा हमेशा से यही रही है कि कभी धर्म के नाम पे कभी जाति के नाम पे लोगों में दरारें डाली जाए। क्योंकि जिस तरीके से आजादी का हम लोग महोत्सव कल मना रहे थे और सब लोग आजादी के गाने गा रहे थे, उस दौरान जो आरजेडी सांसद हैं वो कुछ ऐसा बोल रहे थे जिससे बिहार की सियासत तो गरमाएगी ही, साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो एक नफरती बयानबाजी जो कहा जाता है, जो इन्होंने गुजरात को लेके दिया कि गुजरात के सभी लोग घोटालेबाज होते हैं इसलिए वो लोग आर्मी में नहीं जाते, ये तमाम जो इनका बयान सामने आया है उसके बाद से आरजेडी के मंशा पे सवाल उठना शुरू हो गया है कि भाई साहब जिस सांसद महोदय को ये नहीं पता होता या फिर ये बोलने नहीं आता कि हम लोग 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आखिरकार जब उनका ये आधा अधूरा ज्ञान छूटेगा तो कुछ ऐसा ही होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि जब तक आप कुछ जानकारी पुख्ता ना कर ले उस विषय में ज्यादा ना बोले। लेकिन इन्होंने बोला और सिर्फ स्वतंत्रता दिवस को सियासी रंग देने के लिए बोला। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेके और जो आरजेडी सांसद का बयान आया है उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।